ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 12/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें साहेबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। बाबा कहते कि तुम्हें साहेबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है कि जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कटते जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो। बाबा कहते तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान वाच, माना कि शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा कहते कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, एक बाप के बच्चे हो और एक ही बाप से वर्षा लेना है। एक बाप के बच्चे हो और एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हैं? बाबा कहते कि ये बाप बैठ समझाते हैं कि तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, उस सच्चे साहेब के बच्चे साहेबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। उस सच्चे साहेब के सच्चे साहेबजादे हो। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। ये है ही दुखधाम, सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं। बाबा कहते कि तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी। बाबा कहते कि भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी ही है। तुम तो भगवान वाच कहते रहते हो।
शिव भगवान वाच कि हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं, बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स हैं, बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयं स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। श्री कृष्ण का जब स्वयंवर होता है तब नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। बाबा कहते कि अब तुम बच्चों को मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं। बाबा कहते स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। बाबा कहते कि कर्म अकर्म विकर्म की जो गुहे गति बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है और दुख धाम से सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है और दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेकों प्रश्नों में चले जाते हैं। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेकों प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। बाबा कहते हैं आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्थान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन। अच्छा, ओम शांति।